ये द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम आज कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 9वें मंत्र से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस मंत्रों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 से 11 मंत्र दिया हुआ है। नचिकेता द्वारा 3 वर मांगने का उल्लेख है, जिसकी कथा हम पहले सुन चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो वो सर्वप्रथम जो वर मांगता है वो पूरे इन 3 मंत्रों के अंदर उनका कथन है। 9वां मंत्र है तिस्रो रात्रि यद वात्सी गृहे में अनश्यन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्या नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् गृणीष्व। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यमराज जब वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके द्वार पर नचिकेता निराहार रहकर 3 दिन से वहाँ पर स्थित है, तो उनको इस बात से दुख भी होता है, पीड़ा होती है कि उनके द्वार पर अतिथि को भूखा रहना पड़ा, उसका उचित सत्कार नहीं हुआ। साथ ही इस बात से कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है कि ये बालक जो मेरे द्वार पर उपस्थित है, निश्चय ही इसका यहाँ आना सप्रयोजन है और इसका उचित सत्कार करना चाहिए कि इसमें इतना संतोष है कि वो यहाँ पर शांत भाव से स्थित है। और वो नचिकेता से कहता है, यहाँ इसका पहले हम देखें, पहली पंक्ति है तिस्रो रात्रि यद वात्सी गृहे में अनश्नन ब्रह्मन् अतिथिर नमस्या। संबोधन क्या है यहाँ पे? ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता। तिस्रो रात्रि यद अवात्सी, वात्सी यहाँ पर क्रिया है। कितनी? तिस्रो रात्रि, 3 रात्रियाँ। मी गृहे, मेरे घर में। कैसे रहे? अनशनन, निराहार रहते हुए। आप कैसे हैं? नमस्या, अर्थात नमस्कार के योग्य हैं। ते नमः अस्तु, हे ब्रह्मण देवता तुमको नमस्कार है। मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा भी कल्याण हो। तस्मात् प्रति 3 वरान् गृणीष्व। अब यहाँ पर आगे हम इसका संयोजन करते हैं। हम कहीं यहाँ पर इनका एक दूसरे के साथ संबंध देखें इन दोनों वाक्यों का, तो इस प्रकार से होगा कि हे ब्राह्मण देवता, दूसरे चरण में आया ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, फिर तीसरे में आया है, क्योंकि ऊपर जो आ रहा है वहाँ पे एक प्रकार से कारण है। यद अवात्सी, जो आपने तिस्रो रात्रि 3 रात्रियाँ में ग्रहे, मेरे घर में अनशनन, निराहार रहते हुए अवात्सी व्यतीत करी हैं, तान प्रति। उसके बाद हम देखें तो जो अंतिम तस्मात् प्रति अर्थात उनके प्रति, इस कारण से उन 3 रात्रियों के बदले में 3 वरान् गृणीष्व, 3 वर मांग लो। क्यों मांग लो? वो कहते हैं सबसे पहले क्योंकि उसका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर वह सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, इसका हमें एक प्रकार से इस भाव का दर्शन होता है कि वो यमराज यहाँ पर कहते हैं, यमदेव है, वो कहते हैं हे ब्रह्मन ते नमः अस्तु, हे ब्राह्मण देवता तुमको नमस्कार है, हे ब्रह्मन तुमको नमस्कार है। मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो। नमस्कार कर रहे हैं, वो स्वयं ही कह रहे हैं मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। अर्थात आपके मन में मेरे प्रति किसी भी प्रकार की विकृति ना आए, मेरे प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं हो। यदि आपके मन में कहीं द्वेष भाव आ गया तो निश्चय ही मेरा कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए हे ब्राह्मण देवता ते नमः, तुमको नमस्कार है, मेरा भी कल्याण हो। मैं गृहे, मेरे घर में। आप कैसे हैं? नमस्याः अतिथि, आप नमस्कार के योग्य हैं, अतिथि हैं, अतिथि का उचित सत्कार होना चाहिए था, फिर भी आपका उचित सत्कार नहीं हुआ। अनशनन, बिना खाए पिए निराहार रहते हुए
मैं ग्रहे मेरे घर में आपने जो 3 रात्रियां तीसरा रात्रि जो 3 रात्रियां व्यतीत करी हैं, तस्मात् प्रति उनके प्रति 3 वरान गणेश्वर, 3 वर मांग लो। यहाँ जब यमराज उससे कहते तो एक प्रकार से उनके मन में जो भय है कि अतिथि श्राप ना दे दे, क्योंकि वो किसी भी रूप में आया है। वो पहले भी हम मंत्र में पढ़ चुके हैं कि अतिथि कैसा है, ब्राह्मण अतिथि साक्षात अग्नि के समान होता है। अग्नि का कार्य है दग्ध करना। तो यदि उसके मन में क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, आपके प्रति उसके मन में सम्मान का भाव नहीं है, तो निश्चय ही ये आतिथ्य का अनादर है, आतिथ्य की कमी है। और इस बात से यमराज भली भांति अभिज्ञ हैं। वो किसी प्रकार से ये नहीं जताना चाहते कि उनका दोष जो है वो क्षम्य है। इसलिए सबसे पहले उसको नमस्कार करते हैं। एक प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत करता है कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है, उसके प्रति यदि हम पूज्य भाव रखें, शांत भाव रखें, क्षमा प्रार्थी हो जाए पहले ही, तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो हमें एक यमराज के जो व्यवहार है, यमराज के व्यवहार में हमें उस प्रकार का भाव मिलता है कि भले ही उनकी देवता के रूप में हम पहचान करते हों, उनको देवता स्वरूप मानते हों, लेकिन देवता का भी सामान्य शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक है। और इसी कारण से वो कहते हैं कि उनके प्रति मुझसे 3 वर मांग लो। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि इस उपनिषद का जो प्रारंभ है, उसकी जो भूमिका बन रही है, वो भी एक जो शिष्य और गुरु का जो संवाद है, उन गुरु शिष्य के बीच में जिस प्रकार का संबंध होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमारे बहुत सारे उपनिषदों में, बहुत सारे ग्रंथों में यह विधान मिलता है कि जिस प्रकार से गुरु को शिष्य चुनने का अधिकार है, उसी प्रकार से शिष्य को भी गुरु चुनने का अधिकार है। ये चुनने का अधिकार कब आएगा? जब शिष्य स्वयं किसी विषय में उसका प्रवेश हो जाता है, तो उसे ये स्वतंत्रता है कि वो ये अपने गुरु का चयन कर सके कि मुझे किससे उस संबंध में, उस विषय में आगे पढ़ना है। तो यहाँ उस प्रथा की ओर, उस परंपरा की ओर भी संकेत मिलता है कि यहाँ नचिकेता स्वयं आया है यम के द्वार पर, और यम ने उसका उचित अभ्यर्थना नहीं करी है। इसके लिए यम को लगता है यदि मेरा व्यवहार ही उचित नहीं होगा, तो मैं किस प्रकार से इसके जिज्ञासाओं का आगे शमन कर सकूँगा। तो इसलिए वो सबसे पहले कहता है कि तुम मुझसे 3 वर मांग लो। वो उसके व्यवहार से प्रसन्न है। तो यहाँ पर हमें यमराज का व्यवहार कुशल होना, शिष्टाचार का ज्ञानी होना प्रकट होता है। यहाँ पर अनशनन शब्द है। अनशनन निराहार रहते हुए अर्श धातु से शत प्रत्यय होकर के अशनन बनेगा। अनशनन नई अर्थ में आ गया तो अन पहले जुड़ गया। इसी प्रकार से दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि हम देखते हैं कि यदि विशेष स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, वही वचन होगा, वही विभक्ति होगी। यहाँ पर हम रात्रि शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो उसका विशेषण तिस्रो, ये भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से वर शब्द पुल्लिंग है, तो उसका विशेषण जो त्रय का 3 रूप हमें यहाँ मिलता है, वो भी पुल्लिंग में है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हमें व्याकरण में अर्थ करते समय ध्यान रखनी है, उसको पहचानना है, ताकि हम आगे कहीं भी अध्ययन कर रहे हैं तो ये सारी बातें हमें जो भाषा से संबंधित हैं स्पष्ट हो, इसका साथ साथ हम अवलोकन करते चलते हैं। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि ऊपर वो कहते हैं नमस्यः, तो ते नमः अस्तु, नमस्ते है तो नमस्ते ते नमः। तो यहाँ पे नमः के योग में चतुर्थी होती है, तो ते में यह चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है युष्मत का, यहाँ पर उसी रूप में हमें दिखाई पड़ता है नमस्ते। इससे अब आप जब हम बात करते हैं कि नमस्ते शब्द कैसे संपन्न हुआ, तो नमस्ते नमः ते, नमस्ते यहाँ पे संधि हो जाती है, और इस प्रकार से तुमको नमस्कार है।
हमें इस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है आप सब जानते हैं, उसका भी यहाँ पर हमें उचित प्रयोग मिलता है। जब यमराज इस प्रकार से कहते हैं कि तुम मुझसे 3 वर मांग लो, तो नचिकेता कहता है शांत संकल्पा सुमनः यथा स्यात् वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रसृष्टं मा अभिवदेत् प्रतीता एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। कि हे मृत्यु देवता, हे यम, मृत्यु क्योंकि यहाँ पे क्या है, संबोधन है, दूसरी चरण में आया है, अंत में मृत्यु। तो हे मृत्युदेव, अब पहले हम देखें शांत संकल्पा सुमना यथा स्यात् वीतमन्यु गौतमो माँ अभी। अब इसको हम जब देखेंगे तो देखते हैं कि शांत संकल्पः, शांत संकल्पा का अर्थ क्या हुआ, शांत संकल्प वाले। वीतमन्यु, वीतमन्यु अर्थात जिनका क्रोध निकल गया। वीतमन्यु शब्द हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किरातार्जुनीयम में भी पढ़ा है। इस प्रकार से हमारा इस शब्द से पहले परिचय मन्यु शब्द से, मन्यु कहते क्रोध निकल गया है, मन्यु जिसमें से, अर्थात जो क्रोध रहित है। सुमनः, सुंदर मन वाला, यहाँ पे आया शांत संकल्पा सुमना वीतमन्यु। तो ये शांत संकल्पा और वीतमन्यु किसके लिए आया है, गौतमः। गौतम वो अपने पिता के लिए कह रहा है नचिकेता, यहाँ पर कहता है गौतमा, मेरे पिता, गौतम वंश में जो गौतम कुल में उत्पन्न हुए हैं, उद्दालक आरुणि के नाम से भी इनको जाना जाता है। वाजश्रवा, हम पहले वाजश्रवा के पुत्र अर्थात वाजश्रवस्सु पहले पढ़ चुके हैं। वो मेरे पिता माँ अभी मुझे भली प्रकार से पहचान कर, अभी अर्थात मेरी ओर कैसे हो जाए, सुमनः यथा स्यात्। सुमना अर्थात सुंदर मन वाले। सुमन शब्द का अर्थ हमें अभी तक केवल हम पुष्प के अर्थ में, फूल के अर्थ में उसको पढ़ते आए हैं। सुमन का यदि हम विग्रह कहते हैं सुंदर मन वाला, सुष्टु मना यश, कि सुंदर मन है जिसका, तो वो सुमनः अर्थात सुंदर मन वाले हो जाएं, प्रसन्न चित्त हो जाएं, और मुझको कैसे, तत्प्रसृष्टम, तुम्हारे द्वारा भेजे गए, छोड़े गए। प्रउपसर्ग पूर्वक सृज धातु है, ता प्रत्यय लगा तो बना प्रसृष्टम, कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए मुझको पहचान कर, तत्प्रसृष्टम माँ अभिवदेत, आपके द्वारा, ऊपर आया माँ अभी, यहाँ आया माँ अभिवदेत। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा भेजे गए माँ प्रतीतः, मुझको पहचान कर, अर्थात अपने पुत्र के रूप में पहचान कर, अभिवदेत, मुझसे संभाषण करें, मुझसे बातचीत करें। हे मृत्युदेव, त्रयाणाम प्रथमम एतत् वरम वृणे, तीनों वरों में मैं सबसे पहले एतत् वरम, ये वर मांगता हूँ। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं इसका अर्थ देखते, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, शांत संकल्प। जब हम मंत्र में पढ़ते हैं तो मृत्यु तो उसका संबोधन है, पर पहला पद जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, शांत संकल्प। संकल्प से ही कोई कार्य सिद्ध होता है। अब जब उन्होंने संकल्प कर लिया कि नचिकेता के लिए, जब उसने बार बार उससे पूछा, आग्रह किया कि मुझे किसको दोगे, तब वो कहते हैं कि मैं तुमको मृत्यु को देता है। तो यहाँ वो कह रहे कि शांत संकल्प, अर्थात जिसके संकल्प, अर्थात अब उसके प्रति उस पिता के मन में कहीं भी ग्लानि नहीं हो, खिन्नता का भाव नहीं हो कि मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए वो कहते हैं शांत संकल्पा, अर्थात शांत हो जाएं, उनकी जो विचार श्रृंखला चल रही है वो शांत हो जाएं। वीतमन्यु, उनका क्रोध शांत हो जाए, अर्थात उनके मन में, चाहे वो मेरे प्रति उस समय था या अब स्वयं के प्रति हो, तो आवेश में आकर के यदि उन्होंने कुछ बात कह दी है तो उसके प्रति उनको क्रोध करके, क्रोध को उनको छोड़ना पड़ेगा। ये ऋषियों के लिए उचित नहीं है क्रोध करना। तो वीतमन्यु अर्थात क्रोध रहित हो जाएं। और फिर कहता है वो गौतम, अर्थात मेरे पिता जो गौतम कुल में उत्पन्न हुए हैं, माँ अभी मुझे पहचान कर या मेरे प्रति सुमनः यथा स्यात्,
पहले के समान मन वाले हो जाएं। अर्थात मुझे जिस प्रकार से वो मुझे देखकर उनके मन में पहले प्रसन्नता का भाव उदय होता था, उसी प्रकार से वो मुझे पहचान कर प्रसन्न हुए। तत्प्रसृष्टम, ये पहले जब हम कहते हैं माँ, अभी तो वहाँ प्रति के प्रतिपाद है, यथा स्यात्, जैसे पहले थे वही भाव मेरे प्रति रखें। तत्प्रसृष्टम, आपके द्वारा भेजे गए माँ प्रतीतः, मुझे पहले के समान पहचानते हुए मुझसे बातचीत करें, यही मैं तत्प्रथम वर मांगता हूँ। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि जब नचिकेता के पास 3 वर मांगने का अवसर है, तो सबसे पहले उसने अपने पिता के लिए मांगा और उसमें अपना जीवन मांग लिया कि उसके पिता कब प्रसन्न होंगे, जब पुनः उसको वो पुत्र के रूप में पहचान लेंगे। तो उनके मन में जो एक पश्चाताप का भाव है, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। आत्मग्लानि है, उस आत्मग्लानि से मुक्त हो जाएंगे और किसी भी कार्य को, दूसरी बात जो हम कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो ये बात भी प्रकट होती है, यदि मुझे आगे ज्ञान प्राप्त करना भी है तो उसको शरीर में रहते हुए ही कर सकता हूँ। तो इसलिए उसने सर्वप्रथम अपना जीवन मांगा, और जीवन किस रूप में, कि उसके पिता उसको प्रसन्नता से स्वीकार कर सके, अर्थात उनके मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता का वो अनुभव नहीं करें। अब जब नचिकेता इस बात को कहता है तो यमराज प्रसन्न भी हो जाते हैं कि निश्चित ही नचिकेता के लिए ये उचित वर है। तो वो कहते हैं, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालिकी आरुणि मत प्रसृष्टा सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युस्ताम ददृशिवान मृत्युमुखात् प्रमुक्तम। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालिकी आरुणि मत प्रसृष्टा। मत प्रसृष्टा अर्थात मेरे द्वारा भेजे गए, मेरे द्वारा मुक्त किए गए, अर्थात मृत्यु के पाश से मुक्त हुआ। तो मेरे द्वारा भेजे गए औद्दालिकी आरुणि, उद्दालक के पुत्र, अरुण के पुत्र महर्षि वाजश्रवस, यथा पुरस्तात्, पहले के समान ही तुमको पहचान कर, पुरस्तात् प्रतितः भविता, तुमको पहले के समान ही अर्थात जैसे तुम थे उसी प्रकार से तुमको पहचान लेंगे। भविता अर्थात आपको पहचान लेंगे। और सुखम रात्रि शयिता वीतमन्यु, मृत्यु शयिता वीतमन्यु ताम ददृशिवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, और मृत्यु के मुख से तुमको छूटा हुआ, मुक्त हुआ, त्वाम ददृशिवान, उन्होंने तुमको देख लिया है। वीतमन्यु, और वीतमन्यु अर्थात क्रोध रहित होकर वो रात्रि सुखम शयिता, रात्रि में सुखपूर्वक शयन करेंगे, अर्थात शयन करते हैं। यहाँ इस अर्थ में आया है भविता, भवितारो, भवितारा, इस रूप में उसके वचन रूप चलते हैं। यहाँ पर हमें उसका वैदिक रूप देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऋषि यम कह रहे हैं कि तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर तुम्हारे पिता वाजश्रवा, ऋषि वाजश्रवस, तुमको उसी प्रकार से पहचानते हुए, तुमको प्रतीता पहले के समान ही पहचानते हुए तुम्हारे प्रति क्रोध रहित हो गए हैं। तुम्हें उसी प्रकार से वो स्नेह करेंगे पहले के समान ही। और उन्होंने तुमको यहाँ पे ददृशिवान देखें, तो ददृशिवान यथार्थ उन्होंने तुमको देख लिया। एक हम इसका अर्थ ये भी करते हैं कि उन्होंने तुमको मृत्यु के पाठ से मुक्त हुआ देख लिया है, और इस प्रकार से वो सुखपूर्वक रात्रि शयन करेंगे। तो यहाँ हम उस क्रम में देखें तो जिस प्रकार से वो अपने पिता का सुख मांग रहा है, उनका आनंद मांग रहा है, तो एक सत्पुत्र के लक्षण हमें नचिकेता में देखने को मिलते हैं। और इसके पश्चात जब वो बात कर लेता है, जब यमराज उसे ये आश्वस्त कर देता है कि हाँ तुम्हारे पिता तुम्हें उसी प्रकार से पहचान लेंगे, फिर वो आगे दूसरा वर मांगता है, जिसका अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।